हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। अगर आपने सीटेट में लैंग्वेज में संस्कृत को चूज किया है तो आपकी 30 आउट ऑफ 30 लाने की गारंटी मेरी है। करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर 91 टू 99 के लिए ये पैराग्राफ दिया गया है गद्यांश। इसको पढ़ के हमें 91 से लेके 99 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये पैराग्राफ है, इसके बाद ये इसके क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एग्जाम के टाइम, एग्जाम हॉल में, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 91 पे जो क्वेश्चन है, पक्षी वासार्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। पक्षियों का वास मतलब रहने का स्थान क्या बताया गया है यहाँ पे। तो पक्षियों का रहने का स्थान जो है यहाँ पर क्या बताया गया है। अगर हम इसमें देखें तो आश्रम नहीं हो सकता, ग्रहम भी नहीं और कुटिया भी नहीं। तो वो क्या है स्थान? नीड है। नीड एक होता है घोंसला, है ना। एक बार हम पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ इन्होंने बताया है स्वनीर संशयम कुरुत, है ना। तो नीड़ अर्थात घोंसला, पक्षियों के रहने का स्थान है नीड़ अर्थात घोंसला। 92 आसाध्य इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय चित्वा लिखित। अब जो ये शब्द है आसाध्य, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो इसमें कृदंत प्रत्यय प्रयोग किया गया है लियप प्रत्यय, है ना। ये जो है लियप प्रत्यय में उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर उपसर्ग अ है और उसके बाद सद धातु है और लियप प्रत्यय है ना। लियप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? य। तो ये य सद धातु में जुड़कर आसाध्य शब्द बन रहा है ना। के बाद संकट नाम ने को आसित। संकट नाम कौन था, मतलब किसका नाम जो था वो संकट था। तो पैराग्राफ में हम देखते हैं संकट नाम, है ना। तो ये दिया है संकट, है ना। संकट नाम मित्रे हंस जातीय, है ना। ये हंस है, हंस का क्या नाम है यहाँ पर बताया गया है? संकट। तो यहाँ देख लेते हैं, हाँ हंस। तो हंस का क्या नाम बताया गया था? संकट। इस तरह से हम पहले प्रश्न को ही आंसर में से डायरेक्ट शब्द लेकर छाट लेंगे, है ना। जैसे अभी ये प्रश्न देखते हैं, हृदय इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। हृदय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो हृदय में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, है ना। कच्छपे किम आनेतुम कथितम कथितवान। कच्छपे किम आनेतुम कथितवान, तो क्या लाने के लिए कहा गया, कहा उसने। तो यहाँ से रजत लघु दीर्घ पाषाण, हम शब्द देख लेते हैं यहाँ, है ना। तो क्या लाने के लिए कहा गया था? आनियताम यहाँ पे दिया है, आनियताम काचित कोई दृढ़ रज्जु लघु, है ना। तो दृढ़ मजबूत, रज्जु क्या होता है? रस्सी, और कैसा? लघु काष्ठम। यहाँ पे क्या आंसर में आया है? लघु काष्ठम। तो देखते हैं, लघु काष्ठम क्या आंसर होगा इसका? लघु काष्ठम। कम्बुग्रीवेण अधोभागे किम आलोकितम, है ना। कम्बुग्रीवेण अधोभागे मतलब नीचे वाले भाग में, किम आलोकितम क्या देखता है ना। तो नीचे वाले भाग में क्या देखता है? उद्यान ग्रामम पुरम वनम, है ना। अब हमें ये पैराग्राफ में देखना है कहाँ पर है ये शब्द, है ना। कम्बुग्रीवम आलोकितम, है ना। ये आलोकितम हो गया, ये कम्बुग्रीवम। कम्बुग्रीवम अधोभागे किम आलोकितम, तो ये है पुरम। पुरम होता है शहर, तो क्या देखता है? शहर, है ना। यहाँ पर उद्यान भी नहीं होगा आंसर में, ग्रामम भी नहीं, तो पुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचू इति क्रियापदस्य धातु निर्देशक गुरुत। अब जो ये क्रिया है ऊंचू, इसमें धातु कौन सी है? तो पठ नहीं हो सकती, वंद भी नहीं हो सकती, है ना, और कथ भी नहीं हो सकती। तो ब्रू, ब्रू के धातु किससे चलते हैं? ऊ से चलते हैं। कैसे चलते हैं ब्रू के? वाच, है ना, लिट लकार में होते हैं। ये जो रूप होते हैं लिट लकार में होते हैं ना। वाच ऊचतु ऊचू, है ना, इस तरह से होते हैं। वाच ऊचतु और ऊचू, इस तरह से ये रूप चलते हैं। तो ऊचू जो ये क्रिया है, इसमें धातु कौन सी है? ब्रू धातु। सर है, सर है, कस्मात शोषम गमत, शोषम गमत। तो कस्मात, इसमें से हमें आंसर
देखना है पापवशात, वृष्टिवशात, अनावृष्टिवशात या फिर शापवशात। पैराग्राफ में देखते हैं ये शोषम गमत है ना, तो कस्मात शोषम गमत, अनावृष्टि है ना, अनावृष्टि वशात, ये सीधा सीधा आंसर दिया गया है यहाँ पर, अनावृष्टि वशात। तो इसका आंसर क्या होगा, वृष्टि नहीं होगा, क्या, अनावृष्टि है ना। तो ऐसे कैसे ही हमें शब्द मिल जाते हैं, बस हमें क्या देखना था, शोषम गमत को वहां पर देखना था, शोषम गमत के साथ ही हमें क्या आंसर मिल गया वहां पर, अनावृष्टि वशात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छपस्य नाम किम आसीत, कच्छप का नाम क्या था, तो कच्छप का नाम था कच्छपे कम्बुग्रीवे है ना, क्या नाम था, कम्बुग्रीवे। तो इसका आंसर ये करेक्ट है, कम्बुग्रीवे है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किए, 9th क्वेश्चन हमारे इस गद्यांश में से ही हो गए है ना। उसके बाद ये श्लोक दिए गए हैं है ना, उसमें से 100 से लेके 105 तक 6 क्वेश्चन जो है हमें पद्यांश में से करने हैं। पद्यांश मतलब इन श्लोकों में से हमें ये करने हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है धर्म बुद्धि पर द्रव्याणी कथम वीक्षन्ते, जो धर्म में चलने वाले लोग हैं वो दूसरों के धन को कैसा देखते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है धर्म बुद्धि है ना, तो किस किस तरह से मतलब क्या समझते हैं वो। तो हाँ ये रहा ना परद्रव्याणी को कैसे समझते हैं, लोष्टवत, लोष्टवत होता है अर्थात लकड़ी के समान है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा लोष्टवत। आप ये नहीं समझेंगे आत्मवत, आत्मवत भी दिया हुआ है यहाँ पर आत्मवत तो सर्वभूतानि वीक्षन्ते, उन्होंने पूछा है परद्रव्याणी, परद्रव्याणी को कैसे देखते हैं दूसरों के धन को, लोष्टवत मतलब लकड़ी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम दुर्जय भवती, तो दुर्जय कैसे होते हैं, किम दुर्जय भवती, मूर्खाणाम साराणाम ज्ञानानाम असाराणाम है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको है ना कि दुर्जय, दुर्जय को पूछा है ना, तो दुर्जय कैसे होते हैं, बहुनाम अपि, साराणाम नहीं, ये है असाराणाम है ना। ये अगर हम इसमें से अपि को अलग कर दें तो यहाँ पर अ बच जाएगा, अ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असाराणाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु असाराणाम है ना, बहु असाराणाम, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। इसका करेक्ट आंसर होगा बहु असाराणाम है ना। नेक्स्ट है मूर्खाणाम उपदेशे किम जनयति, मूर्खाणाम उपदेशे किम जनयति, मूर्खों के उपदेश से क्या पैदा होता है, क्या बढ़ता है ना। तो मूर्खों के उपदेश को देखते हैं यहाँ पर है मूर्खाणाम उपदेश है कोपाय जन, कोपाय है ना, तो आंसर भी क्या आएगा यहाँ पर, कोपय है। मूर्खों का उपदेश क्या पैदा करता है, तो क्या बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कस्य अर्थे पृथ्वी त्यजेत, कस्य अर्थे पृथ्वी त्यजेत, किसके लिए पृथ्वी छोड़नी चाहिए। यहाँ दिया हुआ है आत्म अर्थे पृथ्वी, आत्मा के लिए पृथ्वी छोड़नी चाहिए है ना, आत्मा के लिए पृथ्वी छोड़नी चाहिए। कस्य अर्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मार्थी। नेक्स्ट है कै कथमपि अभक्ष्यम न भक्ष्यति, कौन कभी भी न खाने योग्य वस्तुओं का भक्षण नहीं करते है ना, कौन है जो अभक्ष्य को कभी भी नहीं भक्ष्यते, भक्ष्यते अर्थात वो खाते है ना, तो वो कौन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है न भक्ष्यम भक्ष्यति, कौन है ये, प्राज्ञ है ना, प्राज्ञ होते हैं बुद्धिमान, इसका आंसर होगा प्राज्ञ। गुणीनाम गुणः केन छाद्यन्ते, गुणीनाम गुणः केन छाद्यन्ते, पुण्यात्माओं के गुणों को कौन ढकता है, छाद्यन्ते अर्थात ढकता है, तो गुणीनाम यहाँ पर दिया हुआ है गुणवृत्ते है ना, ये गुणवत गुणवृत्तर पात्रेण है ना, तो अगर पात्र नहीं दिया है यहाँ पर आंसर देखते हैं तो ये आएगा गुणवत्रेण है ना। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं ये पेडागोजी के, सामग्री नाम प्रामाणिकताया के आशय, सामग्रियों की प्रामाणिकता से क्या आशय है ना, तो सामग्रियों की प्रामाणिकता से क्या आशय है, बालके ही ग्रहात अनीता सामग्री, बालकों के लिए
ली गई सामग्री नहीं। कक्षाकृते अध्यापके लिखिता सामग्री, कक्षा के लिए अध्यापक के द्वारा लिखी गई सामग्री भी उसकी प्रामाणिकता को नहीं दिखाती है। प्राधिकारी जने विकसिता लिखिता सामग्री नहीं। यथार्थ लोक वस्तु अधिकृत्य विकसिता लिखिता सामग्री, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, अर्थात वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर विकसित, यथार्थ अर्थात वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर अधिकृत्य विकसित क्या है, ये लिखित सामग्री। उसकी प्रामाणिकता, सामग्री की प्रामाणिकता से क्या आशय है, यथार्थ लोक वस्तु अधिकृत्य विकसिता लिखिता सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम कक्षा या विद्यार्थी, पांचवी कक्षा का विद्यार्थी जो है अपर्णा जानती जानती है यत की श्रवण अंतरे वाच्य श्रव्यस्य व अर्थम अवगंतुम ध्वनि पद वाक्य विषयस्य श्रवणम सन्निविष्टम भवति। वो जानती है कि जो शब्द के अर्थ और सुनने के बाद श्रवण को समझने के लिए ध्वनि शब्द वाक्य विषय में श्रवण के ही अंतर्निहित है, अर्थात सा श्रवण अधिगम हेतु किम प्रविधि स्वीकरोति, तो वह श्रवण अर्जन के लिए कौन सी प्रविधि अर्थात तकनीक को अपनाती है। तो वह कौन सी प्रविधि को अपनाती है, तो ये न खलु निश्चित ही अधोगामी उपागम है ना ऊपरी उपागम है। ना तो अधोगामी, अधोगामी होता है ये टॉप से नीचे, ऊपर से नीचे जाना, ये अधोगामी होता है। और ऊपरीगामी होता है नीचे से ऊपर जाना, है ना। नीचे से ऊपर जाना तो ऊपरीगामी हो गया और ऊपर से नीचे आना अधोगामी हो गया, है ना। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है ना खलो अधोगामी उपागम है ना ऊपरीगामी, मतलब ना तो अधोगामी पे आएगा ये ना ऊपरीगामी में, तो ये तो हो गया है रॉन्ग, है ना। अधोगामी तो नीचे जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो कुछ तो जानती है, उसके बाद वो ऊपर जाना चाह रही है, मतलब थोड़ी जानकारी उसको है, तो ये अधोगामी भी नहीं होगा, है ना। ऊपरीगामी तो थोड़ी जानकारी है, अब वो और जानकारी लेना चाह रही है, तो ये होगा ऊपरीगामी, है ना। दोनों नहीं हो सकते, अधोगामी ऊपरीगामी दोनों नहीं हो सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगमी तंत्रबद्ध सामर्थ्य किम कथ्यते, तो भाषा अर्जन में जो ये तंत्रवत मतलब प्रणालीगत योग्यता है वो क्या है। भाषा अर्जन में सर्व मानवेषु बहुभाषाणाम व्यवस्था प्राप्यन्ते, कि सभी मानव को बहुभाषाणाम व्यवस्था प्राप्त हो। भाषा एकम तंत्रवत वर्तते इति अवबोधे व्यवहारस्य, है ना। तो भाषा जो है वो कैसी है, वो एक प्रणाली की तरह है ना। तंत्रवत अर्थात प्रणाली की तरह है, जो क्या करती है, मतलब अवबोध, समझ और व्यवहार को दिखाती है ना। तो भाषा क्या है, एक तंत्रवत है ना, जो अवबोध और व्यवहार, उसकी समझ को और व्यवहार को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्र एक पाठ है उद्धृत है, यहाँ पर एक पाठ दिया गया है, अनेन पाठेन का भाषा प्रयुक्ति संबंध, है ना। जो ये पाठ है, ये जो पाठ दिया गया है ये किससे संबंधित है ना। वैज्ञानिक से, राजनीतिक से, समाज विज्ञान से या विधिक प्रयुक्ति से। भारतीय संविधान, तो ये भारतीय संविधान तो राजनीति विज्ञान में आता है। अनुसारेण प्रत्येक व्यक्ति समान, उसके भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान है। अस्य आशय भवेत, इसका आशय होता है यत देशे प्रत्येक व्यक्ति नर व नारी व सर्व जाति धर्म जनजाति विविध शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध समान एवं मन्यते, न एतस्य अभिप्राय यत असमानता समाप्ता जाता न एवं। तदपि लोकतांत्रिक भारतीय सर्वजनानां समानताया सिद्धांत स्वीक्रियते, तो हम इसको सोशल साइंस में लेके आएंगे, है ना। तो ये किस में आएगा, सोशल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठ कक्षाया एका शिक्षिका स्वछात्रान् तेभ्य पठिष्यमाणे पाठम, है ना। तो छठी कक्षा की एक शिक्षिका अपने छात्रों को उनके पठिष्यमाण पाठम मतलब उनके पढ़े हुए पाठ में तेषां पूर्व ज्ञानम अनुभवाभ्याम, उनके पूर्व ज्ञान को अनुभव करने के लिए सह संजोयितुम कथयति, मतलब पूर्व जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको जानना चाहती है ना। सा स्वपाठं पाठितुं पूर्वमपि पाठे विद्यमानानि चित्राणि अवलोकयतु, वह उस पाठ में पढ़ने से पहले उनको उस पाठ में जो चित्र है उनको दिखाती है। सा स्वछात्रे किम कर्तुम इच्छति, वह अपने छात्रों में क्या करना चाहती है। तो जो अध्यापिका है, छठी कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से जो वे पढ़ रहे हैं उसे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए कहती है। वह उसे पाठ पढ़ाने से पहले ही पाठ में लगे चित्रों को देखने के लिए कहती है। वह अपने
विद्यार्थियों को क्या करना चाहती है? तो चित्राणाम अवबोधने सहाय्यम प्रयच्छति, चित्रों को समझने में सहायता प्रदान करना चाहती है? नहीं। चित्र माध्यमेन कथाया संप्रत्यक्षीकरण, फिर चित्र के माध्यम से कथा को प्रत्यक्ष दिखाना चाहती है? नहीं। चित्राणाम चित्रों की प्रशंसा भी नहीं करना चाहती, वह क्या चाहती है? पठ्यमान पाठम उद्देश्य पूर्व अनुमान करणम, तो वह क्या चाहती है? पाठ्य के उद्देश्य को करके पूर्व अनुमान, पहले का जो उनका ज्ञान है उसको जानना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रैः संपादित अधिगम उदाहरणानाम सतत संसूचनम किम कथ्यते, है ना? तो छात्रों के द्वारा संपादित अधिगम उदाहरणों को सतत संसु क्या कहते हैं? तो अधिगम उदाहरणों को, है ना, सतत संसूचन पत्राधान कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो, है ना? जो छात्रों का अधिगम, जो छात्रों के द्वारा संपादित अधिगम है होता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु किम ग्रहण कौशलानि इति ज्ञायते, नीचे दिए गए जो कौशल है उनमें से हमें ग्रहण कौशल बतानी है ना। तो ग्रहण कौशल है यहाँ पर श्रवण पठन, है ना, सुनना और पढ़ना। तो सुनने और पढ़ने से ही हमें ग्रहण होता है किसी चीज का, तो ये होंगे ग्रहण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा योजनाएं विदेशान गंतु कामा बहवे भारतीय तद्देशानां भाषा शिक्षन्ते, सेवा योजन के लिए विदेश जाने को बहुत से भारतीय उस देश की भाषा सीखते हैं। भाषा शिक्षणस्य इयम् उत्प्रेरणा का कथ्यते, भाषा शिक्षण की यह उत्प्रेरणा क्या कहलाती है? तो भाषा शिक्षण की यह जो उत्प्रेरणा है कि दूसरे देश में जाने के लिए वहां की भाषा सीखना, ये क्या कहलाती है? करण मूला उत्प्रेरणा, है ना? इसको हम अलग से ही पता रखेंगे, करण मूला उत्प्रेरणा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु का भाषा श्रेण्य भाषा न अस्ति, श्रेण्य भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज। तो इनमें से क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो तमिल भी क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत भी, तेलुगु भी। कौन सी नहीं है? हिंदी भाषा। वैदेशिक भाषा अध्ययनम अधिकृत्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषये अधोलिखितेषु किम सत्य न अस्ति, इनमें से क्या सही नहीं है? है ना, हमें बताना है यहाँ पर सही क्या नहीं है ना? अतिरिक्त विकल्प रूपेण फ्रेंच भाषाया गणना अनुशंसित भाषाणां मध्ये भवति, है ना? तो ये करेक्ट है। द्वितीय अवस्थायां सेकेंडरी स्टेज पर अतिरिक्त विकल्प रूपेण वैदेशिक भाषाणां अध्ययनम, है ना, विकल्प के रूप में वैदेशिक भाषा का अध्ययन किया जा सकता है, ये भी ठीक है। त्रिभाषा सूत्र मध्ये एका भाषा इति वैदेशिक भाषाणां अध्ययनम, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा वैदेशिक अर्थात विदेश की भाषा का अध्ययन किया जाता है ना? तो ऐसा तो नहीं है, है ना, ये गलत है। और किम सत्य नास्ति, कौन सत्य नहीं है ये बताना था हमें, तो ये गलत है। त्रिभाषा सूत्र मध्ये अधीत भाषासु कापि वैदेशिक भाषा सन्निविष्टा नास्ति, त्रिभाषा सूत्र के मध्य में जो भाषा है उसमें कोई भी विदेश की भाषा सन्निविष्ट नहीं है ना? तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो नंबर 3 है। अधोलिखितेषु किम भाषाम उद्देश्य ज्ञान क्रियाम संकेतयति, उपयुक्त में से भाषा उद्देश्य करके ज्ञान की क्रिया को संकेतित किया जाता है। किस भाषा को उद्देश्य करके, है ना? तो किसको उद्देश्य करके? तो जब हम भाषा को सीखते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस नहीं आएगा, है ना? भाषा को उद्देश्य करके ज्ञान की क्रिया को संकेतित किया गया है, तो ये निर्णय किया गया है ना? तो इसमें क्या आएगा? निर्णयात्मक ज्ञान, है ना? प्रक्रियात्मक ज्ञान भी नहीं, व्याकरणात्मक ज्ञान भी नहीं, ये क्या होगा? निर्णयात्मक, क्योंकि ज्ञान को भाषा उद्देश्य करके, किसको? भाषा उद्देश्य करके ज्ञान की क्रिया को संकेतित किया जाता है, तो निर्णयात्मक ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी कक्षा का एक अध्यापक संभाषण गतिविधि दृष्टवा, संभाषण गतिविधि के अंतर्गत नीचे ये जो कार्यक्रम दिया गया है, एक कार्यक्रम आयोजित करता है, उसमें वो जो काम देता है वो क्या है? मरुस्थलम जलवायु स्थिति नाम च उद्देश्य पंचवाक्यानि वदतु, है ना? तो वो क्या संभाषण के लिए क्या गतिविधि दे रहा है कि मरुस्थल उसके जलवायु की स्थिति को उद्देश्य करके 5 वाक्य बोलो। किम इयम कार्यम समीचीनम व
असमीचीनम। क्या ये कार्य जो वो उसने दिया है वो सही है अथवा सही नहीं है? विकल्प स्वमतम चिन्ह, विकल्प में से अपने मत को चुने। कारणम च प्रयच्छत, और कारण भी बताएं, है ना। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो उसने कार्य दिया है कि वो सही है या नहीं है। इदम इदम तु असमीचीनम कार्यम यतोहि अस्मिन् संदर्भ अभाव दृश्यते। यह असमीचीन है मतलब सही कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ का अभाव दिखाई देता है। यतः मरुस्थलम उद्देश्य संभाषणाएं निविष्टिनाम अभावे प्राप्यते, क्योंकि जो है मरुस्थल को उद्देश्य करके संभाषण के लिए निविष्टियों का अभाव प्राप्त होता है ना। तो मरुस्थल में जो है संभाषण का जो कार्य दिया गया है वो उसका अभाव दिखाया यहाँ पर। तो ये कार्य जो उसने दिया है वो असमीचीन है मतलब सही नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया है ना। इदम एक समीचीन कार्य तो ये नहीं है, है ना, समीचीन नहीं है। इदम तो असमीचीन, यह असमीचीन है, सही है, क्योंकि केचित छात्रा मरुस्थल विषय न अधीतवंत है, क्योंकि कुछ छात्र मरुस्थल के विषय में नहीं पढ़े हैं। तो ये इसका जो कारण है वो सही नहीं है ना। आंसर ये तो सही है पर ये कारण सही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्याश्चित भाषाया उपभाषा विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम। किसी भाषा की उपभाषा में के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है ना। एक भाषाया विभिन्न सामाजिक समूह भिन्ना उपभाषा वक्तुम शक्नुयुः। उपभाषाया क्षेत्रगत भिन्नता प्राप्यते, उपभाषा में क्षेत्रगत भिन्नता प्राप्त होती है, तो इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु किम समेकित अधिगम कौशलानि संवर्धयति। समेकित अर्थात एकीकृत अधिगम कौशल को बढ़ाने वाला कौन है इसमें से। तो समेकित अधिगम कौशल को बढ़ाने वाला क्या है यहाँ पर, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क से क्या होता है कि एकीकृत अधिगम कौशल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ व्याकरण शिक्षण क्रमे अधोलिखिता प्रदत्ते किम कथ्यन्ते। संदर्भेषु भाषा सामग्र्या परिचय छात्रेषु भाषा सामग्री प्रति अवधानता जन्म तेषु वास्तविक जीवन संदर्भ प्रयोगाय सामर्थ्यम निर्माणम अन्वेषण पूर्वकम रूपम प्रति छात्राणाम अवधानाकर्षणम, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है छात्रों में भाषा सामग्री पर ध्यान आकर्षित करना, उन्हें वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना, छात्रों का ध्यान निर्माण खोजपूर्ण स्वरूप की और आकर्षित करना, है ना। तो ये संदर्भ व्याकरण शिक्षण में ये जो विधियां दी गई हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं कॉन्शियसनेस के अंतर्गत, मतलब चैतन्य उद्बोधन अर्थात चेतना को जागृत करना, है ना, चेतना को जागृत करना। इसका करेक्ट आंसर है चैतन्य उद्बोधनम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सीटेट की संस्कृत लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चंस डेली करते रहेंगे। मैं 30 क्वेश्चंस का सेट डेली लाती रहूंगी और आप इसका फास्ट रिवीजन करते रहें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।